जोड़ना, जुड़ना, इसी से योजक बना हुआ है, इसी से योग बना हुआ है, इसी से योगावाचर बना हुआ है। योगावाचर मतलब जो जुड़ने की चर्या करता है, जुड़ता है। भगवान बुद्ध के धम्मपद में एक पद के अंदर योग शब्द आया है। उस योग का मतलब जो वहां है, वो जो उन्होंने दिया है वो है अपनी अच्छाइयां जोड़ना, अपनी अच्छाइयों को इकट्ठा करना। मतलब अगर आप योगा कर रहे हो तो आप अपने बुराइयों को, जो आसक्ति है, उसको हटाइए और जो आपकी अच्छाइयां हैं उनको जोड़िए। योग का मतलब ये है, और इसी योग से जोग सब बना है। योग और जोग का जो मतलब है वो दोनों का एक है। और मथुरा के अंदर जो आपने देखा होगा, छंदों के अंदर जो खासतौर से जो छंद दिए हुए हैं उनमें एक योग बहुत आया है। और खासतौर से जो सूरदास के पद हैं उसमें ये कहा जाता है कि योग करें, योगा करें, और कृष्ण जो हैं वो योग सिखाते हैं, उनसे योग सीखें। और जो यशोदा, जो उनकी वो हैं गोपियां हैं, वो योग सीखें। तो वहां दरअसल कोई, जैसा कृष्ण भगवान या कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण कहा जाता है, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं मिलता। पर कोई वहां भिक्खु रहा है जो काले रंग का रहा होगा, काले रंग का भिक्खु, क्योंकि कढ़े जो है वो पाली में काले को बोलते हैं, और इनको कढ़े को संसाधित करके उन्होंने कृष्ण किया है। यानी कृष्ण माने काला होता है, कढ़े माने भी काला होता है। तो कोई कढ़े नाम का, कोई कढ़े जैसा, कढ़े का कोई वहां पर योग सिखाने वाला और योगा सिखाने वाला या योग कराने वाला, योग कराने वाला वहां पर कोई बहुत बड़ा भिक्खु रहा है। उसका कारण यह है कि मथुरा के अंदर आज ही अगर आप जमीन को कहीं भी खोगे, वहां बुद्ध के कुछ ना कुछ मूर्ति या बुद्ध का कुछ ना कुछ निकलता है। और मथुरा के अंदर बहुत बड़ा एक संग्रहालय है जिसमें बुद्ध की हजारों स्टैचू रखी हुई हैं, जो मथुरा के आसपास से मिली हैं। और ये जो एक पत्थर अरावली का बताया जाता है, जो करीब 8 किलोमीटर परिधि का है, जिसको एक पर्वत बोला जाता है, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, जो गोवर्धन पर्वत बोला जाता है, वो दरअसल गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन पर्वत का मतलब है गौतम जहां वर्धन करते थे, यानी गौतम के लोग या गौतम जहां पे बढ़ाते थे, गोवर्धन पर्वत। क्योंकि उस पर्वत पे गौ का मतलब बाद में गाय कर दिया गया, गौ का मतलब ओरिजिनल गौतम होता है। यानी जहां भी गौतम लिखा हुआ है, जैसे गोवर्धन है तो गोवर्धन शब्द हो गया, गौतम का वर्धन, यानी गौतम की एजुकेशन का बढ़ाना। तो गौ का मतलब हमेशा से गौतम बुद्ध रहे हैं। और वहां जो पर्वत है उस पे उन्होंने कहीं उनको जोग और योग सिखाए होंगे, इसलिए मथुरा के जितने भी छंद हैं, दोहे हैं, उनमें जोग का जिक्र आता है, जो कर्ण नाम के, कृष्ण नाम के कैरेक्टर से निकलता है। इसलिए योग जो शब्द है, ये योग हाथ पैरों को जोड़ने को योग बोलते। ये जो हाथ पैरों का जोड़ना या हाथों की एक्सरसाइज है, ये बुद्ध के समय में नहीं थी। तो आज के समय जिसको आप योग बोलते हो या योग बोलते हो, जिसके नाम से ये योग चलता है, ऐसी कोई प्रैक्टिस बुद्ध के काल में या बुद्ध के साहित्य में कहीं नहीं है। क्योंकि बुद्ध ने कोई फिजिकल एक्सरसाइज कभी सिखाई नहीं, और ना ही कोई बताई, और ना ही पहले कभी होती थी। अच्छाइयां जोड़ने को योग बोलते थे, और यहाँ मथुरा में आते आते योग का जोग हो गया। दोनों शब्द पाली के, दोनों शब्द मतलब अच्छाइयां जोड़ना है और बुराइयों को खत्म करना है। अब उनके ओरिजिनल योग को और ओरिजिनल जोग को उन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप में बदल दिया। प्रतीकात्मक रूप में बदल दिया कि उसको उन्होंने, जो योग और जोग था, उसको ये कह दिया कि आप सिर्फ हाथ पैर जोड़ लो और ऊपर नीचे अपना कर लो तो आपका योग और जोग होगा। दरअसल इसको अगर आप कहोगे तो इसको फिजिकल एक्सरसाइज बोलोगे। ये फिजिकल एक्सरसाइज है। आप जोड़ क्या रहे हो अगर शब्द में जाओगे, तो अगर हाथ ऊपर करते हो या गर्दन ऊपर करते हो या नीचे करते हो, तो ये आप अपने जोड़ों को ठीक कर रहे हो, अपनी मसल्स को ठीक कर रहे हो, अपनी बॉडी का अलाइनमेंट ठीक कर रहे हो। ये फिजिकल एक्सरसाइज है। आप फिजिकल एक्सरसाइज खंभ पे करें, खंभ की फिजिकल एक्सरसाइज है। आप नीचे बैठ के रहेंगे तो वो माइल्ड एक्सरसाइज है बॉडी की, तो बॉडी की एक्सरसाइज है। पर उस ओरिजिनल जो विपස්සना सिद्धांत जो बुद्ध ने सिखाया, जिसको योग बोलते थे, उसको उन्होंने सिंबॉलिक रूप से शरीर के तोड़ने मोड़ने और शरीर के टेढ़े मेढ़े करने के सिद्धांत ले आए। और ये सिद्धांत के साथ साथ में वो फिर उसमें उन्होंने कोई अपनी मिक्सिंग भी कर दी है, क्योंकि यहाँ जो योग सिखाते हैं वो योग के साथ साथ में श्लोक भी बोलते रहते हैं, जो उनकी अपनी परंपरा के और अपनी उनकी जो संस्कृति है उसके हिसाब से बोलते रहते हैं, ताकि फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ माइंड के अंदर भी उनकी बातें जाती रहे। और वो योग जो है वो बाद में किसी ने उसका एक्सरसाइज किया होगा, कुछ उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, तो इसका नाम उन्होंने शरीर को जोड़ना, शरीर को इकट्ठा करना, ऐसे करके नाम इसको योग के साथ में दे दिया, जबकि ये योग नहीं है। बुद्ध का जो योग और जोग है वो बहुत बड़ा है और मत इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस रहा है।
बुद्ध का योग से और योग से आज का जो बॉडी की एक्सरसाइज है उसका कोई लेना देना दूर तक भी है नहीं। धन्यवाद। संघं नमन।